देखते ही देखते डरावना राक्षस पास आ गया। सहपाठियों ने जल्दी से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर लड़के को ढक दिया। फिर वे तुरंत मैदान में 4 कतारों में खड़े हो गए। उसी समय आदमी खाने वाला प्रिंसिपल भी बाहर आ गया। यहाँ आता है कीरा, जिसका नाम है नाइजेल। बाकी सब चुप रहे। सिर्फ एक छोटी लड़की ने अचानक उस कपड़ों के ढेर की ओर इशारा किया। सबको लगा कि इस बार लड़के की मौत तय है। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल आगे बढ़ा और हमला करने की सोची, लड़की ने अचानक कहा कि लड़के को अत्यधिक नींद की बीमारी है। वह मैदान में 5 घंटे से ज्यादा समय से सो रहा है। यह सुनकर प्रिंसिपल तुरंत ठिठक गया, क्योंकि कुर्सी पर गोंद लगाए केवल 2 घंटे ही हुए थे, तो लड़के के पास अपराध करने का समय ही नहीं था। बाकी सहपाठियों ने भी इस बात का समर्थन किया। लड़का भी दिखावा करने लगा कि अभी अभी सोकर उठा है, और भोलेपन से प्रिंसिपल से पूछा, क्या हुआ? प्रिंसिपल गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन सबूत न होने के कारण वह मजबूरी में कुछ नहीं कर सका। जैसे ही उसे समझ नहीं आया कि गुस्सा कहाँ निकाले, उसने अचानक देखा कि एक लड़की 2 चोटी बनाकर स्कूल आई है। प्रिंसिपल वहीं गुस्से से फट पड़ा। उसने लड़की की चोटी पकड़कर पागलों की तरह घुमाना शुरू कर दिया। 99 गुना 81 चक्कर लगाने के बाद पूरी कक्षा की हैरान आंखों के सामने छोटी लड़की को सीधा स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन प्रिंसिपल को लगा यह काफी नहीं हुआ, तो अगले दिन उसने लड़की को मंच पर खींच लिया और उस पर केक चोरी करने का इल्जाम लगाने लगा। उसे बंद कमरे में डालना चाहता था, लेकिन तभी भीड़ में से लड़का बोल पड़ा। सौभाग्य से उसने तुरंत मुंह ढक लिया, लेकिन हवा में केक की खुशबू फैल गई। प्रिंसिपल ने पागलों की तरह जांच की और पक्का कर लिया कि यही चोरी हुए केक की गंध है। सच्चाई सामने देखकर लड़के ने अब मूर्ख बनने का नाटक नहीं किया। उसने साफ साफ मान लिया कि उसने ही केक चुराया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, प्रिंसिपल गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने रसोइये से 100 किलो का बड़ा केक मंगवा लिया। उसने कहा कि अगर लड़का इसे 3 मिनट में खा ले, तो पहले की सारी गलतियां माफ होंगी। जान बचाने के लिए लड़के को मानना पड़ा। सहपाठियों ने यह देख कूदना शुरू कर दिया और उसे हौसला देने लगे। प्रिंसिपल को लगा कि वह जीत जाएगा, लेकिन पलक झपकते ही लड़के ने पूरा केक खा लिया। यह देखकर प्रिंसिपल आग बबूला हो गया। उसने कहा कि पहले का वादा अब नहीं मानूंगा, और लड़के को उत्तर पश्चिम भेजने की धमकी दी। सौभाग्य से लड़की ने समय पर बीच बचाव किया और बड़ी मुसीबत टल गई।